हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें टेबल्स एंड हाइपरलिंक्स इन HTML स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिया कहती है लिनो से, सी लिनो, आई हैव क्रिएटेड अ वेब पेज बाय यूजिंग डिफरेंट HTML एलिमेंट्स आई हैव लर्न सो फार। देन Lino replied, Ria, you know you can also add tables in your web page. You can even link 2 or more web pages using hyperlinks. Come, let me explain to you about these HTML features. तो यहाँ पर लीनो बताता है कि किस तरह से हम HTML फीचर्स का यूज़ करके वेब पेजेस के अंदर टेबल्स यूज़ कर सकते हैं, हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे टेबल्स एंड हाइपरलिंक्स इन HTML। तो पहले तो हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। ऐसा ही हमारा चैप्टर नेम है, इसी तरह से इस चैप्टर का कंटेंट है टेबल्स इन HTML एंड हाइपरलिंक्स इन HTML। फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। In the previous chapter, you have learned to create list and insert images in an HTML document. In this chapter, we will discuss the two most interesting features of HTML, namely tables and hyperlinks. हमने प्रीवियस चैप्टर में इमेजेस कैसे इंसर्ट करना है ये सीखा और लिस्ट कैसे क्रिएट करना है ये सीखा। अब इस चैप्टर में हम टेबल के बारे में स्टडी करेंगे और हाइपरलिंक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अ टेबल हेल्प्स यू to arrange the data in such a manner that it looks impressive and presentable. Using tables, information can be arranged in the form of rows and columns, which helps the user to quickly search and analyze the data and retrieve the desired information. तो हमें पता है कि अगर हम कुछ डेटा को टेबल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो रो एंड कॉलम में प्रेजेंट होता है और इसी के साथ साथ उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि हम उसे आसानी से उसको एनालाइज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, हाइपरलिंक्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लिंक्स टू द टेक्स्ट, इमेजेस और रिसोर्सेज ऑन द वेब। तो हाइपरलिंक्स क्या है कि लिंक्स होती है जिसको वो करता है कनेक्ट टेक्स्ट, इमेजेस और रिसोर्सेज के साथ। The links or the hyperlinks allow us to jump from one page to another or from one section to another in the same web page. तो इस लिंक से क्या होता है कि हम डायरेक्ट ही उस वेब पेज पर जा सकते हैं। अगर हमें सपोज़ कि कोई भी हमारा मेन टॉपिक है उसको हमें देखना है तो उस लिंक के ज़रिए हम डायरेक्ट ही उस वेब पेज पर हम जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम 1 by 1 टेबल्स एंड हाइपरलिंक स्टडी करेंगे। हमारा टेबल्स इन HTML। अ टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हमें पता है कि टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स आती है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम फॉर्म अ सेल। तो वो जो रो एंड कॉलम से जो एक सेल बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल में कितने सारे सेल है। दैट कैन कंटेन आइदर टेक्स्ट और इमेज। तो यहाँ पर या तो हम टेबल के अंदर कुछ इमेज रख सकते हैं या तो फिर कुछ हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब दिखाया गया है सेल किसे कहते हैं, रोज किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। सिंपल टेबल यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, यू कैन सी वेरी वेल। अब हम देखते हैं क्रिएटिंग अ टेबल। इन HTML अ टेबल इज क्रिएटेड by using the table element. This element encloses the actual content of the table. तो यहाँ पर हम देखेंगे टेबल की सिंटैक्स। The syntax of the table element is in bracket table and last में close table. HTML defines a table in a row by row manner, that is, while creating a table, first the top row and its cell from left to right are defined. तो हमें पता है कि left to right यहाँ पर टेबल की रो क्रिएट की जाती है। Then the second row along with its cell is defined and so on. The element used to define the structure of the table are. तो यहाँ पर टेबल बनाने के साथ साथ उसके एलिमेंट के अंदर हमें स्पेसिफिक वैल्यू देनी होती है, ताकि हम जितना भी रोज़ एंड कॉलम्स का टेबल हमें चाहिए हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं अलग अलग एलिमेंट। TR, दिस एलिमेंट यूज टू डिफाइन द रो ऑफ अ टेबल। TR यानी कि रो हमें टेबल के अंदर किस तरह देनी है, कितनी देनी है, उसका डिफाइन देना है। TD,
दिस एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन द सेल इन अ रो ऑफ द टेबल। तो सेल कितने होंगे उस रो के अंदर। TH, दिस एलिमेंट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द हेडिंग ऑफ सेल्स विद इन अ रो और अ कॉलम और बोथ। टेबल हेडिंग यूजुअली appear in the bold or larger font to differentiate them from the rest of the table। यानी कि अगर हमें कुछ टेबल के अंदर सपोज कि हम स्टूडेंट्स का मार्कशीट बना रहे हैं तो हमें उसके ऊपर सब्जेक्ट्स अलग अलग रख रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स, तो ये हमें बोल्ड या तो फिर कोई भी अलग तरह के फॉन्ट में चाहिए तो ये हमारा हो जाएगा हेडिंग। Next is caption. This element is used to provide a title of the table. It appears just after the opening table tag. तो हमें टाइटल टेबल का क्या देना है तो वो कैप्शन के थ्रू हम देंगे। The number of TR tag in the table element indicates the total number of rows in the table. TR के अंदर हम जितने भी रो रखेंगे वो हमारा टेबल के अंदर इतनी रो आ जाएगी। Similarly, the number of TD and TH tags enclosed within the TR tags indicates the total number of column in a table। TR के अंदर इसी तरह से कॉलम आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। राइट दिस HTML कोड इन नोटपैड एंड सेव इट एज table.html। तो यहाँ पर हम HTML हेड टाइटल में दे देंगे टेबल्स। दिस टेबल इज इंसर्टेड यूजिंग द टेबल एलिमेंट। हमने टेक्स्ट दे दिया सपोज, टेबल में कैप्शन में हमने दे दिया क्लास और फिर नेम एंड मार्क्स। वो जो TH है ये हमारा हेडिंग है टेबल का, है ना। तो नेम आ गया, मार्क्स आ गया। फिर हमने डाला इन्फॉर्मेशन अर्चना, अर्चना के मार्क्स आए 26। इसी तरह से देवांश 30, गरिमा 42, सुमिरन 45 और फिर यहाँ पर TRTD जो भी हमने ओपन किया था वो क्लोज, टेबल क्लोज, बॉडी एंड HTML क्लोज कर दिया। Now open the Internet Explorer and browse the tables.html file to see the output। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से आ गया क्लास हेडिंग, नेम एंड मार्क्स बोल्ड आ गए, अर्चना 26, देवांश 30, गरिमा 42 एंड सुमिरन 45। तो आ गया ना हमारा टेबल फॉर्मेट में मार्क्स एंड हेडिंग और टाइटल, सब कुछ यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा है। नेक्स्ट इज using attributes of table element. The attribute associated with the table element are aligned with border color, BG color यानी कि background color, cell spacing and cell padding. So first we will see align attribute. The align attribute specify the alignment of the table. The value of this attribute can left, right और सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट द टेबल इज़ लेफ्ट अलाइन। हमें हमारा टेबल किस जगह पे रखना है, लेफ़्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है या सेंटर में रखना है। तो हम अलाइनमेंट की यहाँ पर स्पेसिफाई करके उसको हम उसकी स्पेस दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट साइड स्पेस कर लेगा। नेक्स्ट इज़ विथ एट्रीब्यूट। द विथ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विथ ऑफ द टेबल आइदर इन पिक्सल, यहाँ पर हमें उसका स्पेसिफिकेशन देना है, और इन परसेंटेज, या तो फिर हम उसको पिक्सल में दे सकते हैं। यू कैन सी हियर विथ इज इक्वल टू n, यानी कि यहाँ पर हमें नंबर्स देना है, या तो फिर उसको हम परसेंटेज में देंगे। नेक्स्ट इज बॉर्डर एट्रीब्यूट। द बॉर्डर एट्रीब्यूट असाइन अ बॉर्डर टू द टेबल आइदर इन पिक्सल, एज यूजुअल विड में था इस तरह से, बॉर्डर हमें पिक्सल में देख सकते हैं या तो फिर परसेंटेज में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज border color attribute. The border color attribute assign a color to the border by specifying the color name। तो हमें जिस भी कलर की हमें टेबल की बॉर्डर चाहिए यहाँ पर उसका स्पेसिफिकेशन देना है। नोट दैट all web browser do not support the border color attribute. For example, some higher version of Internet Explorer. This browser control the border color setting by using two additional attributes, border color light and border color dark. The border color light attribute specify the color for the top and left side of the table border, while the border color dark attribute specify the color for the bottom and the right side of the table border. Next is BG color attribute, that is background color. The BG color attribute assign a background color to the table by specifying the color name. Next is cell spacing attribute. The cell spacing attribute specify the amount of space between the cells in pixel. Next is cell padding attribute. The cell padding attribute specify the amount of space between the content of a cell and the border of the cell in pixel.
Here, example number 2, write this HTML code in Notepad and save it as formatting tables HTML. HTML, head, title, body. This table is inserted using table element. Also you can see different attributes that are used with the table element. यहाँ पर हमने टेबल बॉर्डर, बॉर्डर कलर लाइट और बॉर्डर कलर डार्क दे दिया है, बैकग्राउंड कलर लवेंडर दिया है विथ 500, अलाइन सेंटर, सेल स्पेसिंग 10 एंड सेल पैडिंग 10। कैप्शन में हमने हेडिंग दे दिया है क्लास, क्लोज किया कैप्शन, नेम एंड मार्क्स हेडिंग आ गया। फिर हमने डेटा एंट्री किया, अर्चना 26, देवांश 30, गरिमा 42, सुमिरन 45। क्लोज हो गया हमारा यहाँ पर प्रोग्राम। नाउ ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउज द फॉर्मेटिंग टेबल्स .html फाइल टू सी द आउटपुट। यू कैन सी हियर, यहाँ पर रेड कलर आ गया है और जो हमने ग्रीन कलर दिया था वो भी यहाँ पर बॉर्डर में आ गया है। और जिस तरह से हमने हेडिंग दिया है, स्टूडेंट्स का नेम दिया है, नेम स्पेसिंग आप देख सकते हो, सेल पैडिंग यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरह से ये मैनेज हुआ है। तो हमने अलग अलग एट्रीब्यूट का यूज़ करके ये प्रोग्राम रन किया है वेब ब्राउज़र के ऊपर। आप देख सकते हो कि किस तरह से इसके अंदर हमारा डेटा अच्छे से दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ TR, TD and TH elements. Some of the attributes associated with the TR, TD and TH element are align, BG, color and width. In addition, TD and TH elements have two more attributes, row span and col span. Then first we will see align attribute. The align attribute specifies the alignment of the cell content. The value of this attribute can be left, right or center. By default the table is left aligned, हमें पता है। Next, BG color attribute. The BG color attribute assign a background color to the cell by specifying the color name. Width attribute. The width attribute specify the width of the cell either in pixel or in percentage. Next, row span and col span attribute. A cell can span multiple rows or columns by using the row span and col span attribute respectively with either TD or TH element. यानी कि हमारा रो है देन TD, अगर कॉल स्पान है देन TH. अ सेल कैन स्पान मल्टीपल रोज बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स. यहाँ पर देख लेते हैं TD रो स्पान इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर हमें दे देना है. अ सेल कैन स्पान मल्टीपल कॉलम्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स TD कॉल स्पान नंबर ऑफ कॉलम्स and then close. Next example is example number 3. Write this HTML code in Notepad and save it as formatting cells.html. HTML head title हमने दे दिया tables. This table is created using various attribute of TR, TD and TH element. Table border 4, border color light blue, border color dark red, align center, cell spacing 3, cell padding 3. कैप्शन में हमने दे दिया क्लास, फिर BG कलर रेड विथ 250 विथ 200, BG कलर एक्वा यानी कि बैकग्राउंड कलर. देन वी विल इंसर्ट डेटा, अर्चना अलाइनमेंट राइट 26, BG कलर येलो, देवांश अलाइनमेंट राइट 30, ग्रीन कलर गरिमा अलाइन राइट 42 मार्क्स, सुमिरन अलाइनमेंट राइट 45 मार्क्स. Open the Internet Explorer and browse the formatting cells.html to see the output. You can see here. आपने देख लिया कि TR, TD एंड TH एलिमेंट का यूज़ करके हमने जो डेटा टेबल्स के अंदर फिल किया है उसमें भी हम रो एंड कॉलम का कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर हम जो भी चाहे वो चेंज कर सकते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ TR, TD एंड TH एलिमेंट्स. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. होमवर्क में आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके समझना है. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स. थैंक यू.